Good morning, students. The topic of the day is our next poem, Fire and Ice. It is also a symbolic poem and it also has been written by Robert Frost. And about Robert Frost, in earlier first poem, we have discussed a lot. So let us start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. Some say कुछ कहते हैं, कवि कहता है कि some say कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग से हो जाएगा. some say in ice, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा. अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, फायर ह्यूमन डिजायर्स का सिंबल है और आइस जो है ह्यूमन हेटेड का सिंबल है, मानवीय नफरतों का प्रतीक है. कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से हो जाएगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स, कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब आई हैव नॉलेज अबाउट डिजायर, कि मुझे इच्छाओं का जितना ज्ञान है मैं जानता हूँ. तो आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब यहाँ पर एग्री है, सहमत होना. मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, फेवर का मतलब पक्ष लेना, जो आग के पक्ष में है. यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, तो कहता है मैं उन लोगों से सहमत हूँ. ये अपना फर्स्ट स्टंजा है. सेकंड स्टंजा कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश PERIS, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना. तो कवि कहता है अगर संसार को, ट्वाइस का मतलब दोबारा, संसार को 2 बार नष्ट होना है. आई थिंक, तो मुझे लगता है. आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूँ इनफ ऑफ इट, पर्याप्त रूप में घृणा के बारे में. तो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है. तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये कहना कि दूसरी बार संसार का अंत करने के लिए इस संसार में पर्याप्त नफरत है, यानी आइस जो है वो पर्याप्त रहेगी. और आइस का मतलब, आइस किसका सिंबल है? ह्यूमन हेटेड का, मानवीय नफरत का. तो कहता है कि दूसरी बार अगर संसार को नष्ट होना पड़ा तो उसके लिए संसार में पर्याप्त रूप से नफरत फैली हुई है. एंड वुड स्पेस, और ये जो है पर्याप्त होगी. अब सोचने की बात ये है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कि संसार में जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो कवि को ये देख करके लगा कि ह्यूमन डिजायर्स जो है वो फायर का सिंबल है, कि इससे जितनी ह्यूमन डिजायर्स बढ़ती जाएंगी तो संसार का अंत इन ह्यूमन डिजायर से हो जाएगा. डिजायर्स जो है फायर को शो करती हैं. दूसरा हेट. अब देखो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं. ये एक सोचने का विषय है काफ़ी, कि कई बार जो है कोई भी किसी के बारे में एक ऐसे ही ओपिनियन बना लेता है कि ना वो गलत होगा वो ठीक होगा. इस तरह से देखो किसी भी बात को जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है. उसकी गहराई तक पहुँचें, उसको सोचें, और फालतू की बातें भगवान को याद करना चाहिए जिसने हमें भेजा है इस संसार में. इतना अच्छा जीवन है, इसको हमें अच्छे से स्पेंड करना चाहिए. तो कभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए. तो ये जो पोएम हमारी यही बताती है कि संसार का अंत फायर और आइस दोनों से हो जाएगा. पहला तो ये हो सकता है कि फायर से होगा, फायर ऑफ डिजायर्स. और कहता है अगर संसार को दूसरी बार संसार का अंत हुआ तो उसके लिए संसार में जो है इतनी नफरत है कि वो पर्याप्त होगी, वो नफरत ही उसके लिए. तो बेटा इसको पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी. फर्स्ट रीड द पोएम एंड वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स. वीडियो को 2 से 3-4 बार सुने, ध्यान से इसको समझें. इसमें 2-3 वर्ड आए हैं जैसे सफिस, इसका मतलब पर्याप्त होता है, इनफ. और एक पेरिस, PERIS, पेरिस मीन्स डिस्ट्रक्शन होता है. और दूसरा है डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन और पेरिस दोनों सिनोनिम्स हैं. पेरिस का मतलब भी नेस्ट होना और डिस्ट्रक्शन का मतलब भी नेस्ट होना. तो इसमें केवल ये 2-3 जो वर्ड हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, आपने इनको पढ़ना है. ओके बेटा, और पढ़ कर के इसकी एक समरी बनानी है.
समझना है इसको। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, students. The topic of the day is our next poem, Fire and Ice. It is also a symbolic poem, and it also has been written by Robert Frost. And about Robert Frost, in earlier first poem, we have discussed a lot. So let us start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. Some say, कुछ कहते हैं, कवि कहता है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, फायर ह्यूमन डिजायर्स का सिंबल है और आइस जो है ह्यूमन हेटर्ड का सिंबल है, मानवीय नफरतों का प्रतीक है। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स, कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब आई हैव नॉलेज अबाउट डिजायर, कि मुझे इच्छाओं का जितना ज्ञान है मैं जानता हूँ। तो आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब यहाँ पर एग्री है, सहमत होना। मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, फेवर का मतलब पक्ष लेना, जो आग के पक्ष में है। यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, तो कहता है मैं उन लोगों से सहमत हूँ। ये अपना फर्स्ट स्टंजा है। सेकंड स्टंजा कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश PERIS, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना। तो कवि कहता है अगर संसार को, ट्वाइस का मतलब दोबारा, संसार को 2 बार नष्ट होना है, आई थिंक तो मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट पर्याप्त रूप में घृणा के बारे में। तो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये कहना कि दूसरी बार संसार का अंत करने के लिए इस संसार में पर्याप्त नफरत है, यानी आइस जो है वो पर्याप्त रहेगी। और आइस का मतलब, आइस किसका सिंबल है? ह्यूमन हेट्रेड का, मानवीय नफरत का। तो कहता है कि दूसरी बार अगर संसार को नष्ट होना पड़ा तो उसके लिए संसार में पर्याप्त रूप से नफरत फैली हुई है, एंड वुड स्पेस, और ये जो है पर्याप्त होगी। अब सोचने की बात यह है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कि संसार में जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो कवि को ये देख करके लगा कि ह्यूमन डिजायर्स जो है वो फायर का सिंबल है, कि इससे जितनी ह्यूमन डिजायर्स बढ़ती जाएंगी तो संसार का अंत इन ह्यूमन डिजायर से हो जाएगा। डिजायर्स जो है फायर को शो करती हैं। दूसरा हेट, अब देखो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ये एक सोचने का विषय है काफ़ी, कि कई बार जो है कोई भी किसी के बारे में एक ऐसे ही ओपिनियन बना लेता है कि ना वो गलत होगा वो ठीक होगा, इस तरह से। देखो किसी भी बात को जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसकी गहराई तक पहुँचें, उसको सोचें, और फालतू की बातें भगवान को याद करना चाहिए जिसने हमें भेजा है इस संसार में। इतना अच्छा जीवन है, इसको हमें अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, तो कभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो पोएम हमारी यही बताती है कि संसार का अंत फायर और आइस दोनों से हो जाएगा। पहला तो ये हो सकता है कि फायर से होगा, फायर ऑफ डिजायर्स। और कहता है अगर संसार को दूसरी बार संसार का अंत हुआ तो उसके लिए संसार में जो है इतनी नफरत है कि वो पर्याप्त होगी, वो नफरत ही उसके लिए। तो बेटा इसको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। फर्स्ट रीड द पोएम एंड वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स। वीडियो को 2 से 3-4 बार सुने, ध्यान से इसको समझें। इसमें 2-3 वर्ड आए हैं, जैसे सफिस, इसका मतलब पर्याप्त होता है, इनफ। और एक पेरिस, PERIS, पेरिस मीन्स डिस्ट्रक्शन होता है, और दूसरा है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन और पेरिस दोनों सिनोनिम्स हैं। पेरिस का मतलब भी नेस्ट होना और डिस्ट्रक्शन का मतलब भी नेस्ट होना। तो इसमें केवल ये 2-3 जो वर्ड हैं वो डिफ़िकल्ट हैं।
आपने इनको पढ़ना है। ओके बेटा, और पढ़ करके इसकी एक समरी बनानी है, समझना है इसको। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।